और ये 3 साधनाएं बताई गई, मनसा वाचा कर्मणा। कुछ लोग कहते हैं बोलो बहुत अच्छा, अरे भाई जब तक आप अच्छा सोचेंगे नहीं तब तक बोल नहीं सकते अच्छा। तो ये तो बात अच्छी है, शास्त्र कहता है अच्छा बोलो, पर आप बोलेंगे कब? जो बोलने का जो स्रोत है, जो आपका जहां आपके जहां विचार है, जहां चिंतन है, वो चिंतन कहां से बन रहा है? विचार से बनेगा ना। जब आप बोलोगे तो तब बोलोगे जब पहले आप सोचेंगे। तो मनसा, तो मन भी आपका पवित्र हो, मन का कोना कोना आपका पवित्र होना चाहिए। मन में सुगंध हो, मन में दूसरों के लिए आदर हो, मन में आशावादिता हो, हाँ मन में सकारात्मकता हो। इसलिए कोई पूछे कि सबसे पहली चीज क्या करें, बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक चिंतन, विधेयक चिंतन रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, आप अच्छा सोचने वाले प्राणी बने। एक और बात, हम जो कुछ भी हैं इस समय अपने जीवन में, जो परिणाम में हम हैं वो अपनी सोच का परिणाम है। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि हम जो कुछ भी हैं अपनी सोच का परिणाम हैं। हम सोच की फसल हैं, हम सोच का फल हैं, हम सोच का उत्पादन हैं, हम सोच की सत्ता हैं। हम जो कुछ भी हैं अपने सोच का हम उत्पादन हैं। हम जो कुछ भी हैं अपनी सोच का प्रोडक्ट हैं। हम सेल्फ प्रोडक्ट हैं। हमने जो सोचा वही हम बन गए। हमने जो सोचा तो हम अच्छा सोचे ना। हमको सोचना अच्छा आना चाहिए, हमको विचार करना अच्छा आना चाहिए, हमको चिंतन अच्छा करना आना चाहिए। एक और बात, हमें मीठे सपने आए, भयावह नहीं। तो जिसके स्वप्न पवित्र हो गए, जिसके स्वप्न भी बहुत आदरणीय बन गए, एक वो साधना है कि जिसे इतना बड़ा विश्वास है कि मुझे स्वप्न में भी मुझसे कोई दोष नहीं बनेगा, स्वप्न में भी मैं लज्जित नहीं हो सकता, आंख खुलने के बाद मुझे लज्जा नहीं आएगी, ग्लानि नहीं होगी। हमारे ऋषियों ने कहा ऐसी साधना करो कि आपका स्वप्न भी पवित्र बन जाए। तो पहली साधना कौन सी है? बोलना ना, सोचना, मनसा। दूसरी वाचा, और तीसरी कर्मणा। आपको करना अच्छा है, आपको कम से कम ये 3 चीजें अच्छी आए। कौन कौन सी? सोचना अच्छा है, बोलना अच्छा है, करना अच्छा है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने ये 3 ही बातें कही हैं। 3 चीजें ठीक कर लीजिए। कौन कौन सी? मनसा वाचा कर्मणा। तो साधु किसे कहते हैं? महात्मा किसे कहते हैं? जो मन वचन कर्म से एक है, उसी को महात्मा कहते हैं। हाँ, लाल कपड़े पहनने वाले लोगों को ही महात्मा कहा जा सकता है, पर महात्मा किसे कहेंगे? मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मना। जो मन वचन कर्म से एक है उसे महात्मा कहते हैं। तो महात्मा कौन? दिव्य आत्मा कौन? भले लोग कौन साधु है? जिसका मन सही है, जो मन वचन कर्म से एक नहीं है। एक कोई वृंदावन में बिहारी जी के आश्रम आंगन में खड़े होकर और प्रार्थना कर रहा था भगवान से, कहे प्रभु मैं भी टेढ़ा हूं मन वचन कर्म से, आप भी टेढ़े, अच्छी जमेंगी जोड़ी। बिहारी नाम का कवि हुआ है, राजस्थान का बिहारी ने यह बात कही है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे शाम हरित दुत होए। बिहारी ने कहा हे प्रभु मन वचन कर्म से मैं बड़ा टेढ़ा आदमी हूं, मन से कुछ सोचता हूं, बोलता कुछ हूं, करता कुछ हूं, मैं बड़ा टेढ़ा आदमी हूं, और आप भी टेढ़े हैं। बिहारी जी थोड़े से ऐसे खड़े हैं वृंदावन में। उनका नाम इसलिए रख दिया बांके बिहारी। बांके माने टेढ़े हैं, बांका कहते हैं टेढ़े को। बिहारी जी टेढ़े खड़े हैं, वहां थोड़े झुके से हैं, थोड़ा राधा जी की और थोड़ा वो बांसुरी जिस ढंग से बजाते हैं वो झुके हुए से हैं। तो बांके माने तिरछा। तो बिहारी ने कहा कि हे बिहारी, आप भी बिहारी हैं, मैं भी बिहारी हूं, मैं मन वचन कर्म से सही नहीं हूं। मुझे एक बहुत विश्वास के साथ आपको बात कहनी थी कि कथा हमें मन वचन कर्म से एक कर देती है। मनसा वाचा कर्मणा, पवित्रता आपके भीतर पैदा हो जाएगी। हमको सोचना आना चाहिए कि हम किस तरह से सोचें। और कुछ लोग तो सोचना नहीं जानते, इसलिए उनको नींद नहीं आती और वो चिंतित हैं, व्यथित हैं, व्यग्र हैं, या उनके भीतर में एक हलचल सी है। किस कारण?
कि उनके आसपास में वैचारिक पवित्रता नहीं है। तो बहुत ही विश्वास के साथ ये कथा में बात कही जा रही है कि जो चिंतन की शुद्धता, विचार की पवित्रता और भाव की सुचिता पैदा करती है वो कथा है। चिंतन की शुद्धता, इतना ध्यान रखना, आप हर पल अपने विचारों के साथ रहते हो। झुंड में, समूह में, समुदाय में, परिवार में भी आप बैठे होते हैं, पर ये हम कैसे माने कि आप बैठे हैं? हो सकता है आप शारीरिक रूप से बैठे हो, फिजिकली आपकी प्रेजेंस हो, पर मेंटली आप कहीं और हैं। तो किन विचारों के साथ हैं, किन भावनाओं में हो आप, किस तरीके की आप विचार और वृत्तियों में खोए हैं, ये देखने की बात है। तो इसको अपने विचार अच्छे बनाने आ गए। जो विचार सकारात्मक बनाना जानता है, जो चिंतन को विधेय करना जानता है, जो संकल्प को पवित्र बनाना जानता है, जिसकी वाणी में माधुर्यता, मुग्धता पैदा हो गई है, और जो करता है इस विश्वास के साथ कि मुझसे भूलें कम होंगी। साधना का एक ही तो अर्थ हुआ कि हम भूलें कम करें, हमसे गलतियां बार बार न दोहराई जाएं। यही तो साधना का अर्थ है ना, कि हम गलतियां कम करें और एक ऐसी स्थिति आए कि अब गलतियां हमसे नहीं हो रही, अब कम 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 गलतियां होती जा रही हैं हमसे। इसी का नाम तो साधना है ना।